Hello everyone, I am Rahul Kumar and today we have Bihar topper Pratham Kumar with us. First of all, congratulations Pratham. Thank you, sir. And tell me something about yourself. So I am Pratham Kumar and I have secured 295 marks out of 300 in this JEE SIFT, and my percentile is 100 percentile overall with AIR 33. Okay. So Pratham, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप 10th के टाइम Yes, sir. आईआईटी और अदर स्ट्रीम में आईआईटी को ही क्यों सेलेक्ट किए, क्यों आईआईटी का प्रिपरेशन प्लान किया आपने? So actually मुझे मैथमेटिक्स से पहले से बहुत इंटरेस्ट था and that's why I want to pursue something in that, and also सर इंजीनियरिंग में भी मुझे इंटरेस्ट है and that's why just after my 10th result I was determined to do engineering. ओके. और आपने ये कंप्लीट प्रिपरेशन जो Yes, आईआईटी sir. के लिए किया वो Yes. कहाँ से किया? Unacademy. अनअकैडमी से. कंप्लीट 2 ईयर Yes. प्रिपरेशन आपके अनअकैडमी से. Yes, sir, complete. तो इस 2 ईयर के प्रिपरेशन में Yes. अनअकैडमी ने आपको कैसे सपोर्ट किया? लाइक अनअकैडमी की जो टीचिंग पैथोलॉजी थी, Yes. प्लस जो सपोर्ट था टीचर के साइड से, Yes. या फिर टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट पेपर जो थे, Yes. या फिर और भी अदर सपोर्ट थे, वो कैसे आपको एडवांटेज दी? So Unacademy is the best educational platform currently, and that's why sir मैंने उसी को चूज किया. एंड सर उसके फैकल्टी भी बहुत टॉप नॉच हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से डिलीवर किए हैं. सर आई अंडरस्टूड ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द जेई, एंड सर उनके टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे थे, वेल मैनर्ड, एंड उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मेंस में मिले मुझे. एंड सर ओवरऑल बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता था पढ़ने वाला इन द अनअकैडमी. दैट्स इस प्रिपरेशन के टाइम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यस में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा? सर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स. Yes. क्यों? So, उससे स्टार्टिंग से ही क्लास 10 से ही एज आई टोल्ड बहुत इंटरेस्ट था, एंड सर उसके चैप्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगते थे. Right. आई लाइक सॉल्विंग द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, एंड सो दैट वाज माय फेवरेट पार्ट. ओके. ऐसा भी कभी हुआ कि आपको कोई टॉपिक Yes. इनिशियल स्टेज में बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, बट इवेंचुअली जब आप एजुकेटर के साथ कंटिन्यूअसली वर्क करते गए, Yes. तो लास्ट में वो इजीली आप समझ गए? Yes, sir. There were some chapters Some like in mathematics, Mathematics. complex number, ओके. and somehow functions. But मैंने उसके प्रैक्टिस करता रहा, तो ओवरऑल बाय द टाइम वो अच्छे होते गए. देन अगर हम बात करें एक लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या क्या हर्डल्स आते हैं Yes. इस प्रिपरेशन के टाइम में? आप क्या ऐसा फील किए जो बच्चों को इससे बचना चाहिए? तो मेनली तो अगर आपके मॉक टेस्ट में कम स्कोर भी आ रहे हैं, तब भी आपको उतना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपने आप को डाउन फील नहीं करना चाहिए. हमेशा एवरी डे इज अ न्यू डे. स्टार्ट विद अगेन मोटिवेशन एंड एंड द डे विद सेल्फ एप्रिसिएशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे डे बाय डे, तो ऑफ कोर्स आपके हर्डल्स कम होते रहेंगे. और यहाँ प्रथम ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोला, स्टार्ट द डे विद सेल्फ मोटिवेशन एंड समराइज द डे विद सेल्फ एप्रिसिएशन. यस. क्योंकि डेली बेसिस पे आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं होगा और ना ही आपको एंड ऑफ डे पे अप्रिशिएट करने वाला होगा. सो आप बेसिकली डेली बेसिस पे प्लान कीजिए, यस. प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए, Yes. और थ्रू आउट एग्जीक्यूशन के लिए आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है, यस. और एंड में अप्रिशिएट भी कीजिए कि भाई हमने ऐसा आज काम किया. यस. राइट. ये इंपॉर्टेंट होता है. यस. एक ये पॉइंट आती है, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स, कितने परसेंटाइल थे? सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रॉक्स 99.37 परसेंटाइल थे. 37. ओके. तो ये बोर्ड के जस्ट पहले था आपका. यस. तो इसको आप कैसे कंसिडर करते थे? बोर्ड भी पैरेलली चल रहा होता, जैसे आपकी सिलेबस कब कवर हो गई थी? सो मेरी मैथ्स की सिलेबस ऑलमोस्ट अक्टूबर तक एंड हो गई थी, एंड केमिस्ट्री भी मैं नवंबर एंड तक कंप्लीट था, एंड फिजिक्स भी सितंबर एंड तक ओवरऑल डन था. ओके. तो अगर हम दिसंबर से जनवरी की बात करें, जहां पर एंड में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, यस. तो इस 1.5 मंथ में आपने बोर्ड्स और जेई Yes. दोनों को कैसे रन किया?
सो मैं मेनली जेई के लिए पढ़ता था बिकॉज बोर्ड्स के पास टाइम भी थे एज वेल एज देयर आर सम गैप्स बिटवीन द डे एग्जाम्स, सो उसमें भी आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट गोल जेई मेंस ही रखा था फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड सो मैंने मेनली उसके लिए पढ़ा, प्लस इंग्लिश के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स रीड करते रहा साइड बाय साइड। ओके, तो ये इंग्लिश का जो चैप्टर्स था वो पहले से रीड करते थे या फिर वो लास्ट 2 मंथ में रीड किए थे? सर लास्ट 2 मंथ्स में। लास्ट 2 मंथ में रीड किए। Yes. तो लर्नर ये इंपॉर्टेंट है, एंड में सभी को ये एक प्रॉब्लम होती है कि सर हम बोर्ड्स पे ज्यादा अलाइंड हों या फिर जेई मेन के लिए। ऐसा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्रथम ये अगर हम कंटिन्यूअसली करते जाएं, Yes. जैसे जेई के लिए कर रहे हैं, तो Yes. आई होप आपको बोर्ड्स में इससे दिक्कत नहीं होगा। No, sir. थोड़ा सा सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस करना Yes, पड़ेगा। sir. जस्ट आफ्टर जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट आपके पास सफिशिएंट टाइम होंगे जिसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, Yes, yes, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद Yes. आपने सेकंड अटेम्प्ट में सडनली 100 परसेंटाइल अचीव किया। Yes. तो इस जर्नी को बता सकते हैं, मतलब बोर्ड का एग्जाम हट गया इसलिए 100 परसेंटाइल आया या फिर आपने कुछ डिफरेंट किया? सर एक्चुअली मेरा मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई थी। आई गॉट सम कैलकुलेशंस रॉन्ग इन द टेस्ट एंग्जाइटी के कारण। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे ओवरकम किया अपने आप को। मैंने अपना बोर्ड्स की तरफ भी अपना डायरेक्शन किया, एंड जैसे ही एज सून एज माई बोर्ड्स गेट एंडेड आई फुल्ली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, और उसके अलॉन्ग विथ मेंस भी कंप्लीट होते रहा। सो एक्चुअली मैंने सेम 15 आवर टाइम टेबल फॉलो किया आफ्टर माई जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट। ओके, तो लर्नर आप देख रहे हैं कि सिली मिस्टेक्स मींस प्रथम ने केवल सिली मिस्टेक्स को जब सही किया तो इनके परसेंटाइल 99.34 से सीधे 100 परसेंटाइल चला गया और वो बिहार टॉपर बने विथ AIR 33, राइट? यस। अब इसके बाद आगे जैसे हम बात करें अनअकैडमी का जो भी सपोर्ट था आपके लिए, यस। जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया, यस। वो आपको सफिशिएंट लगे? यस। जैसे आपको जो भी प्रोवाइड किया गया टीचर्स के द्वारा नोट्स, Yes. वो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे थे एग्जाम्स Yes, में? डायरेक्टली क्वेश्चन अपीयर हो रहे थे? They were almost above the part from JEE Advance as well. So हमारे एजुकेटर्स ने almost JEE Advance के ऊपर तक ही हमें पढ़ाया, so that helps a lot. ओके, अनअकैडमी के एजुकेटर्स Yes, आपको sir. केवल सब्जेक्ट कंटेंट ही केवल बताते थे या फिर और भी पर्सनल लेवल पे सपोर्ट Yes. करते थे? So they do, highly do. हमें strategies बताते थे in order to how to attempt the JEE paper, राइट? जिससे कि आप ऑप्टिमाइज कर पाए अपने स्कोर को। ओके, एंड ऐसे ही बाकी एजुकेटर्स भी हमें हमेशा गाइडलाइंस देते रहते थे। ओके, तो ये भी पर्सनल लेवल पे बहुत हाईली हेल्प मी अ लॉट, अपलिफ्ट माय जेई स्कोर। ओके, थैंक यू प्रथम एंड बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग JEE एडवांस। थैंक यू। Okay, so this is for you. So congratulations Thank once you. again. Best wishes for Thank you. future.